नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद जानलेवा चीनी मांझा एक बार फिर मौत का कारण बन गया। जौनपुर में एमबीबीएस डॉक्टर समीर की गर्दन चीनी मांझे से कट गई, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना न सिर्फ प्रशासनिक दांवों पर सवाल खड़े करती है, बल्कि मकर संक्रांति से पहले आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करती है। हादसा उस वक्त हुआ जब डॉक्टर समीर रोजमर्रा की तरह सड़क से गुजर रहे थे। इसी दौरान हवा में लटक रहा चीनी मांझा उनकी गर्दन में फंस गया। मांझा इतना धारदार था कि पल भर में उनकी गर्दन गहराई से कट गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन गंभीर चोट के कारण डॉक्टर समीर की जान नहीं बचाई जा सकी। आपको सुनाते हैं कि स्थानीय लोगों ने जो कुछ बताया उसे भी सुनिए। अरे हम प्रसाद इंटरनेशनल से फीस जमा करके निकल रहे थे, जैसे गेट पर से खड़े हुए तो बाइक आ रही थी सामने से, तो हमें लगा कि क्या हो गया, अचानक बाइक पे से आदमी गिर गया। तो जब पास जाके देखे तो उसकी मुंडी कटी हुई है। तो दो चार गाड़ी और पीछे आई थी, थोड़ी अनियंत्रित हो गए लोग। तो पीछे से 5 मिनट बाद टीआई साहब वहाँ खड़े हुए थे प्रसाद कॉलेज के पास, तो आए, तत्काल एम्बुलेंस बुलवा के फिर उनको अपना सदर भिजवाए थे। जी, मंझे से हुआ है। मंझा अब देखने की क्या बात है, इनकी मुंडी कटी तो मंझे से कटेगी ना, और किससे कटेगी वहाँ रास्ते में। ये हमारे जानने वाले हमारे मित्र हैं, जो है किराकत के, उन्हीं के मित्र के भाई हैं ये। इनका नाम समीर है। ये डॉक्टर हैं, आर्थो के डॉक्टर। हाँ, प्राइवेट हैं। ये सदर में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं 2 साल। यहाँ ट्रेनिंग पे जो दौरान थे जो 2 साल। ये किराकत से जौनपुर के लिए आ रहे थे। वहाँ प्रसाद स्कूल के पास मंझे से इनका गला कट गया। हमको किराकत से फ़ोन आया, हमारे जानने वाले हमारे को फ़ोन किए कि आप जरा सदर अस्पताल में चले जाइए। इसी से बात हम लोग पहुँच रहे, तो यहाँ आए तो पता लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह मांझा सामान्य सूती होता तो शायद यह हादसा इतना भयावह न होता। चीनी मांझे की धार ब्लेड की तरह होती है, जो सीधे जान ले लेती है। गौरतलब है कि चीनी मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध है। वैसे तो समूचे देश में है। इसके बावजूद जौनपुर सहित कई जिलों में यह मांझा चोरी छिपे बिक रहा है। खासकर मकर संक्रांति नजदीक आते ही पतंगबाजी के नाम पर दुकानों और अस्थायी ठेलों पर इसकी सप्लाई बढ़ जाती है। जौनपुर के सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने जो जानकारी दी उसे भी आपको सुनाते हैं। देखिए, आज दिनांक 14/1/26 को ये समीर पुत्र जावेद नामक व्यक्ति जौनपुर से होकर के अपने गृह ग्राम शेखजदा किराकत जा रहे थे अपनी बाइक से, और प्रसाद इंटरनेशनल जो स्कूल है इसके सामने संभवतः चाइनीज़ मंझे से कट करके इनकी गर्दन में चोट लगी। इन्हें तुरंत हमारी टीम द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया 108 के माध्यम से, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग लगातार पिछले महीने में ही हम लोगों ने लगभग 22 से 23 मुकदमे इस जनपद में लेके गए हैं। इतने ही लोगों को लगभग हमने 151 की कार्रवाई करके जेल भी भेजा। लेकिन इसके बाद भी हम लोग चाइनीज़ मंझे पर प्रतिबंध होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं से यहाँ पहुँच रहा है। संभवतः ये भी जानकारी सामने आई है कि ऑनलाइन माध्यम से भी यह उपलब्ध है, जिसे लोग खरीद रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है कि इसके दुष्प्रभाव को जानते हुए भी इसको लेकर के सामाजिक संगठनों ने भी यहाँ पे अभियान चलाया हुआ है। इसके बावजूद लोग बेच पा रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं इस चीज़ को। और आप लोगों के माध्यम से ये एक अपील भी है हमारी जनपद के हमारे सभी नगरवासियों से भी कि मकर संक्रांति का त्यौहार हम सभी के लिए ज़रूरी है और परंपरागत है, जिसमें पतंगों को उड़ाने का हम लोग करते आ रहे हैं इतने समय से। लेकिन कृपया करके यह भी ध्यान दिया जाए कि हमारी जो लालसा है कि हम कुछ पलों की खुशी के लिए या एक पतंग को लूटने के लिए या काटने के लिए जो मंजे का उपयोग कर रहे हैं, वो जनहानि ना पहुंचाए। ये आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ करके विनम्र एक अपील है कि कृपया करके अपने बच्चों को इसके लिए समझाएं कि वो चाइनीज़ मंजे या इस तरह की चीज़ का उपयोग ना करें। पतंग को उड़ाने के लिए कॉटन के धागे का उपयोग करें। इसके अलावा हमारी टीमें लगातार ऐसी दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही हैं और आगे भी ये कार्रवाई करते रहेंगे। इस घटना के संदर्भ में ये अवगत कराना है कि अब जल्द ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, और इसके बाद अभी परिजनों से हम लोग तहरीर लेकर के और एक गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है।
हर साल कुछ छापेमारी और जब्ती के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, जबकि जमीन पर हालात नहीं बदलते। मकर संक्रांत पर पतंगबाजी उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल की बड़ी परंपरा है। छतों, सड़कों और खुले मैदानों में बड़ी संख्या में लोग पतंग उड़ाते हैं। इसी दौरान चीनी मांझा बाइक सवारों, पैदल राहगीरों और बच्चों के लिए जानलेवा साबित होता है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार गले कटने, गंभीर रूप से घायल होने और पक्षियों की मौत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लखनऊ में एक पुलिस कांस्टेबल की भी चीनी मांझे से गर्दन कटकर मौत हो चुकी है। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चीनी मांझे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद हर साल वही तस्वीर दोहराई जाती है। एमबीबीएस डॉक्टर समीर की मौत से जौनपुर में गहरा आक्रोश है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब प्रतिबंध है तो फिर यह मांझा बाजार तक पहुंच कैसे रहा है? आखिर जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की, पुलिस की या फिर उन व्यापारियों की जो मुनाफे के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं? स्थानीय लोगों ने मांग की है कि चीनी मांझे की बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई, गैर जमानती धाराओं में मुकदमा और लगातार निगरानी की जाए, ताकि आगे किसी और परिवार को ऐसी त्रासदी न झेलनी पड़े। अब बड़ा सवाल, जौनपुर की यह घटना एक बार फिर चेतावनी है कि अगर प्रशासन ने मकर संक्रांत से पहले सख्ती नहीं दिखाई तो चीनी मांझा और भी जिंदगियां लील सकता है। सवाल साफ है, कब तक प्रतिबंध सिर्फ कागजों में रहेगा और कब जमीन पर असर दिखेगा? फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, देखते रहिए आई इंडिया।